नवरात्रि में दुर्गा अष्टमी से कन्या पूजन शुरू हो जाता है। इस दौरान कन्याओं को घर बुलाकर उनकी आवभगत की जाती है। दुर्गा अष्टमी और नवमी के दिन इन कन्याओं को नौ देवी का रूप मानकर इनका स्वागत किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि कन्याओं का देवी की तरह आदर और सत्कार करने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती है और अपने भक्तों की सुख समृद्धि का वरदान देती है। क्यों किया जाता है कन्या पूजन? नवरात्र पर्व के दौरान कन्या पूजन का बड़ा महत्व है। 9 कन्याओं को 9 देवियों के प्रतिबिंब के रूप में पूजने के बाद ही भक्त का नवरात्र व्रत पूरा होता है। अपने सामर्थ्य के अनुसार उन्हें भोग लगाकर दक्षिणा देने मात्र से ही माँ दुर्गा प्रसन्न हो जाती है। जो लोग सभी व्रत रखते हैं वो अष्टमी और नवमी को कन्या पूजन के बाद ही प्रसाद ग्रहण करके व्रत खोलते हैं। शास्त्रों के अनुसार कन्या पूजन के लिए दुर्गा अष्टमी के दिन को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। कन्या पूजन की विधि। कन्या भोज और पूजन के लिए कन्याओं को एक दिन पहले ही आमंत्रित कर दिया जाता है। मुख्य कन्या पूजन के दिन इधर उधर से कन्याओं को पकड़ के लाना सही नहीं होता। गृह प्रवेश पर कन्याओं को पूरे परिवार के साथ पुष्प वर्षा से स्वागत करें और नव दुर्गा के साथ सभी नामों की जयकारे लगाएं। अब इन कन्याओं को आरामदायक और स्वच्छ जगह बिठाकर सभी के पैरों को दूध से भरे थाल या थाली में रखकर अपने हाथों से उनके पैर धोने चाहिए। पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। उसके बाद माथे पर अक्षत, फूल और कुमकुम लगाना चाहिए। फिर माँ भगवती का ध्यान करके इन देवी रूपी कन्याओं को इच्छानुसार भोजन कराएं। भोजन के बाद कन्याओं को अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा उपहार दें और उनके बाद पैर छूकर आशीर्वाद लें। कन्या पूजन में कन्याओं की उम्र कितनी होनी चाहिए? कन्याओं की उम्र 2 वर्ष से ऊपर तथा 10 वर्ष से कम होनी चाहिए और इनकी संख्या कम से कम 9 तो होनी ही चाहिए और एक बालक भी होना चाहिए जिसे हनुमान जी का रूप माना जाता है, जिसे लांगुर भी कहते हैं। जिस प्रकार माँ दुर्गा की पूजा भैरव के बिना पूर्ण नहीं होती, उसी तरह कन्या पूजन के समय एक बालक को भी भोजन कराना बहुत जरूरी होता है। यदि 9 से ज़्यादा कन्या भोज पर आ रही हैं तो कोई भी आपत्ति नहीं है। आयु के अनुसार कन्या रूप का पूजन। नवरात्र में सभी तिथियों को एक एक और अष्टमी या नवमी को 9 कन्याओं की पूजा होती है। 2 वर्ष की कन्या के पूजन से दुख और दरिद्रता माँ दूर करती है। 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति रूप में मानी जाती है। त्रिमूर्ति कन्या के पूजन से धन धान्य आता है और परिवार में सुख समृद्धि आती है। 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी माना जाता है। इसकी पूजा से परिवार का कल्याण होता है। जबकि 5 वर्ष की कन्या रोहिणी कहलाती है। रोहिणी को पूजने से व्यक्ति रोग मुक्त हो जाता है। 6 वर्ष की कन्या को कालिका रूप कहा जाता है। कालिका रूप से विद्या, विजय, राजयोग की प्राप्ति होती है। 7 वर्ष की कन्या का रूप चंडिका है। चंडिका रूप का पूजन करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। 8 वर्ष की कन्या शांभवी कहलाती है। इसका पूजन करने से वाद विवाद में विजय प्राप्त होती है। 9 वर्ष की कन्या दुर्गा कहलाती है। इनका पूजन करने से शत्रुओं का नाश होता है तथा असाध्य कार्य पूर्ण होते हैं। 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा कहलाती है। सुभद्रा अपने भक्तों के सारे मनोरथ पूर्ण करती है। जय माता की। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।